बात कर रहे थे। हाँ, तो पहला स्टेज क्या था? टाइम स्पेंड इन बेड बिफोर एंड आफ्टर फॉलिंग अस्लीप। बात समझ में आ गई होगी। ये हर कोई एक्सपीरियंस करता भी होगा, तो इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है। स्टेज 1 एंड 2 ये वो स्टेज है जहाँ पे हम लाइट स्लीप की बात करते हैं। अब लाइट स्लीप कौन-सी स्लीप है? जिसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने लिख दिए हैं। मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, एंड में जर्क। अक्सर ऐसा होता है सोते में एकदम से जो है वो जर्क आता है आपको, यानी झटका सा क्रिएट होता है। फिर है रेस्पिरेशन स्लो डाउन, यानी सांस लेने का जो अमल है। वैसे भी आपका जो स्लीपिंग प्रोसेस है उसके अंदर, यानी सोने क्यों हम सोते हैं या सोने की वजह क्या है कि दिन भर में हम जितने भी काम करते हैं, ठीक है? अब हम अपनी बॉडी के कुछ पार्ट्स को रिलैक्स करने के लिए, अगर आप बहुत देर तक चल रहे हैं तो आप बैठ जाएँगे। लेकिन आपकी जो बॉडी के अंदर जो काम हो रहा है, इंटरनल जो फंक्शंस हैं, उन्हें रेस्ट कब मिलता है? जब आप सोते हैं। जिस वक़्त आप सो रहे हैं उस वक़्त आपने सोचने का अमल भी थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया। बंद नहीं किया मतलब उस वक़्त आप परसेप्शन इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं कर रहे, ठीक है? किसी हद तक। दूसरी चीज़ ये है कि आपने खाना बंद कर दिया तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम रिलैक्स हो गया। उसके अलावा आप अगर ऐसी जगह पे सो रहे हैं जहाँ पे ज़ाहिर है एक रूम में अगर आप सो रहे हैं तो वहाँ पे कोई गंदी चीज़ नहीं है। कोई जैसे अगर आप बाहर निकले तो बाहर आपके पास डस्ट होता है या इस तरह के जो इन्फेक्शन या इन्फेक्टेड चीज़ें होती है, तो वो आप इन्हेल एक्सहेल कर रहे हैं तो आपका रेस्पिरेशन भी काम कर रहा है। तो स्लीप का जो सबसे बड़ा एडवांटेज, मेजर एडवांटेज है वो यही है कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स को जो है वो रिलैक्स मिल जाता है। स्लीप जो है वो आपने बहुत अच्छी लेनी है, और जिस सेमेस्टर में मैंने पढ़ाया है स्टूडेंट की, बल्कि मेजॉरिटी की कंप्लेन ये होती है कि हमें रात में नींद नहीं आती। अब वो नींद ना आना की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि रात में आप एक अच्छी स्लीप लें ताकि दिन में जो आप काम कर सकें उसमें उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाए, ठीक है? उससे हेल्थ भी अच्छी होगी और आपकी फिज़ीक भी। तो लाइट स्लीप जब हम स्टेज 1 एंड 2 की बात करते हैं तो अभी ये लाइट स्लीप है, मसल्स रिलैक्स हो गए आपके और बाजू का जर्क भी आता है। उसके अलावा रेस्पिरेशन स्लो हो जाता है, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है? उसके बाद इससे अगला स्टेज, अब आप लाइट स्लीप में चले गए, अब लाइट स्लीप आपको लेके जाएगी डीप स्लीप की तरफ। ये हो गया आपका स्टेज 3 एंड 4। ये क्या करती है? प्रमोटिंग मसल्स ग्रोथ, मसल्स आपके ग्रोथ करते हैं, रिपेयर एज वेल एज वेस्ट रिमूवल इन योर ब्रेन, ब्लड फ्लो इंक्रीज टू मसल्स। ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है क्योंकि आप जो है वो लेटे हुए हैं। जब खड़े होते हैं तो आपका ब्लड फ्लो नीचे की तरफ जाता है, लेटे हुए हैं तो वो एक बैलेंस वे में ब्लड का फ्लो हो जाता है। फिर है रिपेयर हार्मोन्स, आपके हार्मोन्स रिपेयर होते हैं। उसके अलावा टिश्यूज ग्रोथ करते हैं, एंड सेल रिपेयर, टिश्यू और सेल जो है वो रिपेयर, उनके ग्रोथ और उनकी रिपेयरिंग होती है। ये तो आप सबको पता होगा कि हमारे जो सेल्स हैं, जैसे आपने देखा होगा अक्सर विंटर्स में आप फील करें कि आपके हाथों से स्किन जो है वो झड़ रही होती है। वो बेसिकली स्किन का झड़ना क्या है? सेल्स होते हैं आपके, जो लोग थैलेसीमिया के पेशेंट होते हैं उनके सेल्स ऐसे रिपेयर नहीं होते, या इस तरीके से एक नॉर्मल तरीके से उनके सेल्स जो है वो काम नहीं करते। अच्छा, बराबर में एक और पॉइंट लिखा हुआ है, ब्लड प्रेशर ड्रॉप्स, ठीक है? और उसके बाद जो अगला स्टेज है, लास्ट स्टेज है, स्टेज आर, जिसे आरईएम स्लीप कहते हैं, रैपिड आई मूवमेंट। ये वो स्टेज है जिसमें आपके पास ड्रीम्स आते हैं, जैसे एसोसिएटेड विद ड्रीमिंग, लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ब्रेन एक्टिविटी इज हाई, ठीक है? ये वो स्टेज होता है जहाँ पे आपको ड्रीम्स नजर आते हैं, यानी कि आप इतनी ज्यादा डेप्थ में चले गए कि आपका आपके इन्वायरमेंट से कनेक्शन जो है वो अ, हद से ज़्यादा लो हो गया, और अब आप जो है वो सिर्फ़ अपने दिमाग में और आपके अनकॉन्शियस में जो चीज़ें मौजूद हैं, यानी आप सिर्फ़ अब अपने लिए सोच रहे हैं, या आपके अनकॉन्शियस में जो चीज़ें मौजूद हैं, वो आपकी रिवील होने जा रही हैं। आपकी जो एक्चुअल पर्सनैलिटी है वो रिवील होने जा रही है, जो कि हमें ड्रीम्स में हमें 2-3 तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। एक तो वो चीज़ें होती हैं जो हम अपनी रेगुलर लाइफ में जो चीज़ें कर रहे हैं वो आपको ड्रीम्स में नज़र आएँगी, ठीक है? दूसरी वो चीज़ें होती हैं
जो आपके अनकॉन्शियस में मौजूद हैं और अनकॉन्शियस की चीज़ें आपको ड्रीम्स में नज़र आती हैं। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? और आखिरी है, अ फुल नाइट स्लीप बॉडी साइकिल्स थ्रू दीज़ स्टेजेस 4 टू 5 टाइम्स ईच नाइट, ठीक है? फिर ये जो आखिरी REM स्लीप आपका जब ख़त्म होता है तो फिर आपकी फिर से आँख खुलती है और फिर आप करवट लेते हैं और दोबारा से ये साइकिल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? एक साइकिल 90 मिनट्स का होता है, कुछ बुक्स में ये भी लिखा हुआ है, तो आप अपने पास ये भी लिख सकते हैं, ठीक है? अच्छा, एक और पॉइंट बता दूँ, जैसे-जैसे एज बढ़ती है, जैसे-जैसे आप जो है वो एजिंग की तरफ जा रहे होते हैं, तो आपकी डीप स्लीप और REM स्लीप का जो टेन्योर है या जो आपका एक टाइम है वो कम होता जाता है। जब भी आप देखें कि एक छोटे बच्चे की या एक यंग एक 20 या 25 या 30 इस एज में स्लीप जो है वो बहुत ज़्यादा नींद जो है वो बहुत ज़्यादा गहरी होती है। जबकि आप अपने घर में देखें तो आपसे जो बड़े हैं आपके पेरेंट उनकी नींद इतनी ज़्यादा गहरी नहीं होती। थोड़ी-सी भी आवाज़ आएगी तो फ़ौरन से आँख खुल जाएगी। और इससे भी ज़्यादा जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके पास तो यही शिकायत हो गई, हमें नींद नहीं आती। तो नींद ना आना भी इसी चीज़ में आता है कि जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ रही है, हर चीज़ आपकी वीक होती जा रही है। वो आप चाहे आपकी सेंसरी ऑर्गन्स हो, चाहे आपका ब्रेन हो, वो चीज़ आपकी स्लीप पे, आपके फूड पे भी इफ़ेक्ट करती है। ठीक है? तो यहाँ पे ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, वरना फिर हम क्लास एंड करते हैं। इकरा, मुझे अटेंडेंस दे देना प्लीज़। जी मैम। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? एंड करते हैं क्लास को।